चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। देखो बेटा, लंच टाइम पे खा लेना। दाइमा, कल मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। विक्रम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बार बार मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम फिर से बीमार तो नहीं हो गए। अब ऑफिस जा रहे हो, साथ में चलते हैं। देखो विक्रम, मैं जानती हूँ कि मेरा नया रूप देखकर तुम बहुत हैरान हो, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है कि मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदल दूंगी। मैं तुम्हारी खातिर अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी से मायूसी को और उदासी को दूर कर देना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विक्रम प्लीज़, मुझसे यूँ मुंह मत मोड़ो। बेहतर होगा पूजा कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, और मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम प्लीज़ ऐसा मत कहो। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है पूजा। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ये ढोंग किस लिए कर रही हो। पहनावा बदलने से इंसान की सोच, उसका नजरिया, उसकी फितरत, उसकी नीयत नहीं बदलती। अगर खुद को बदलना है तो अपने आप को अंदर से बदलो। पहनावा बदलने से तुम शामली की तरह जरूर दिखाई दोगी, लेकिन तुम पूजा शामली कभी नहीं बन सकती, और शामली की जगह तुम कभी भी नहीं ले सकती। देखिए दाइमा, गलतियां तो आखिर इंसान ही से होती है ना, और फिर गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है। भगवान भी इंसान को गलती सुधारने का एक मौका तो जरूर देता है। शायद ऊपर वाले ने मुझे भी यही मौका दिया है। विक्रम देखो, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय दाइमा, तुम अपनी कार में जाओ, मैं अपनी कार में चले जाऊंगा। कहाँ चली गई थी शामली? दीदी न्यूज़पेपर लेने के लिए गई थी। पर इतने सारे? हाँ, आजकल इंटरव्यूज़ में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए स्टडी करके जाना चाहती थी। शामली, मैं तुझे फिर से कहती हूँ कि तेरा ये फैसला बिल्कुल गलत है। दीदी, कल रात सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं... बेटा, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ होती है, और कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच हो, ये जरूरी तो नहीं। शामली, भले विक्रम ने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ, उसकी गहराई को, उसकी सच्चाई को, जिस तरह एक माँ अपनी औलाद को जानती है।
विक्रम कभी गलत हो ही नहीं सकता शामली। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा। वो एक सच्चा, ईमानदार और नसीब का मारा बच्चा है। कल रात जो तुमने देखा वो एक वहम था बेटा। उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसीलिए मैं यहां आई हूं कि तुम्हें बता दूं कि गलतफहमी का शिकार होकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना। पूजा वहां आई थी, जबरदस्ती वहां रुक गई। विक्रम बेचारे को तो पता भी नहीं था कि पूजा वहां है। और तुम्हें पता है शामली, बेहोशी की हालत में पूजा के सामने बार बार वो सिर्फ तुम्हें पुकार रहा था। शामली बेटा, विक्रम ने तो तुमसे अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने तो तुमको ये तक बता दिया था कि सिंघानिया साहब ने तुम्हारी और उसकी शादी किस मकसद से कराई है। कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हो या कोई सच्चाई तुमसे छुपाई जाए। शामली बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम की जिंदगी में वापस लौट आओ बेटा। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है। शामली, तू दाई की बात मान ले और विक्रम जी के पास वापस चली जा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए दाई माँ। मनीषा, यस सर। फाइनेंस कंपनी से बात हुई? सर मेरी बात हो गई। फाइनेंस कंपनी के लॉयर मिस्टर शर्मा के लोन के पेपर के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। Good. और मैंने अपने चीफ अकाउंटेंट को भी कह दिया है कि वो आपके पर्सनल अकाउंट में से एक चेक रेडी रखें। वेरी गुड। उनके लॉयर को बोलना मॉर्गेज पेपर्स लेके आएंगे। ओके सर। थैंक यू। हेलो सनी, तुम जानते हो विक्रम क्या करने जा रहा है? यार, जिसकी दूसरी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई है, वो क्या करेगा बेचारा? Why you sounding so upset? श्यामली के ब्रदर इन लॉ ने ये लोन अपना घर गिरवी रख के लिया था और जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया था उस कंपनी ने उन्हें नोटिस भेजा है। लेकिन विक्रम ये सारा कर्ज चुकाकर श्यामली के घर को बचाने जा रहा है। सनी, अगर ऐसा हो गया तो श्यामली फिर से विक्रम के बारे में पॉजिटिव सोचने लगेगी और हो सकता है वो विक्रम की जिंदगी में वापस आ जाए। सनी, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? हाउ कैन यू से दैट सनी? तुम ऐसा कैसे चाह सकते हो कि विक्रम और श्यामली फिर से एक हो जाए? सनी, ये हमारा प्लान नहीं था। प्लान बदल दिया मैंने, प्लान बदल दिया। व्हाट? सनी, तुम अपना फैसला कैसे बदल सकते हो? सनी, तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। अब बताओ मुझे तुम्हारा प्लान क्या है? अभी नहीं। अरे पहले मुझे पता तो करने दीजिए कि प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, उसके बाद बताऊंगा। और हाँ, फिलहाल कुछ वक्त के लिए विक्रम भैया की जिंदगी में वापस आने के ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। इतना आसान नहीं है। सब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और शायद ये सनी भी मेरे साथ कोई चालाकी कर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता नहीं है कि मैं विक्रम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी।
हेलो कन्हैया जी। दीदी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। शामली, एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच ले। नहीं दीदी, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। जब भी मैं हम दोनों के बारे में सोचती हूँ या फिर मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में सोचती हूँ, हमेशा इसी नतीजे पे पहुँचती हूँ कि मेरा फैसला सही है। लेकिन शामली तो नहीं दीदी, अब कोई सोच विचार मत कीजिए। बस मुझे शुभकामनाएं दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ है। मैं देखती हूँ, शायद मेरे लिए होगा। हेलो, एसीपी माथुर हियर। नमस्ते, मैं शामली बात कर रही हूँ। हाँ शामली, रश्मि घर पे है? हाँ है ना, मैं उनसे बात कराऊँ? नहीं नहीं, रश्मि को सिर्फ इतना इन्फॉर्म कर देना कि मैं आज उसे घर पर कातिल की तस्वीर दिखाने आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये तस्वीर अभी तक रश्मि को नहीं दिखाई है। जी। रश्मि से कहना कि मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। जी। दीदी, एसीपी माथुर घर पे आ रहे हैं, आपको कातिल की तस्वीर दिखाने। घर पर ही रहिएगा। शामली, अजय से कहो यहाँ ना आए। जिस इंसान ने मेरे पति की जान ली है उसकी शक्ल मैं तस्वीर में भी नहीं देखना चाहती। दीदी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने उस कातिल को कहीं देखा हो, आप उसे पहचानती हो। आपकी वजह से पुलिस की मदद हो सकती है और उसकी वजह से कातिल पकड़ा भी जा सकता है। आखिर हम भी यही चाहते हैं ना दीदी, कि जीजू का कातिल पकड़ा जाए। हे भगवान, मेरी बहन की मदद करना। उसकी जिंदगी और उसका भविष्य अब आपके हाथ में है। उसे सही रास्ता दिखाना और उसके जीवन को एक सही दिशा देना। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है आपको? जी जी, मैं रघुवीर जी का दोस्त हूँ। जब यह हादसा हुआ तो मैं शहर में नहीं था। आप? जी, मैं उनकी पत्नी
आइए ना। बैठिए ना। थैंक यू। जी, बहुत अफसोस हुआ इस हादसे के बारे में सुनकर। मेरी तकदीर में शायद उनका इतना ही साथ लिखा था। सुनिए जी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं देखिए, तकलीफ मत कीजिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। नहीं प्लीज। दरअसल मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। लेकिन आज तक आप कभी हमारे घर नहीं आए और ना ही मैंने आपको कभी अपने पति के साथ देखा है। जी शायद ये एक इत्तेफाक है। दरअसल मैंने और रघुवीर जी ने साथ में एक बिज़नेस शुरू किया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और उसी बिज़नेस का एक बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर है, और उसी बोझ का मैं पहला इंस्टॉलमेंट लेके आया हूँ आपको देने के लिए। ये 5 लाख रुपए हैं, रख लीजिए। लेकिन मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्हें इतनी बड़ी रकम किसी से लेनी है। जी हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरे पैसे एक साथ नहीं दे पा रहा हूँ। थैंक्स, लेकिन मुझे आपका नाम भी नहीं पता। जी मेरा नाम आदित्य है, आदित्य सिंह। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रश्मि। आदित्य जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आजकल की दुनिया में भी आप जैसे इंसान हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो इन हालात में इतने रुपए लेकर कभी नहीं आता, क्योंकि इन रुपयों के बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। आदित्य जी, आप एक महान इंसान हैं, वरना एक आम इंसान से आजकल इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट लेकर आपके पास आऊँगा। हे भगवान, इस फरिश्ते को इस मुश्किल वक्त में जरूर आप ही ने भेजा होगा।